नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के सुनिएगा आराम से। 2 बारी मैं एक आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत सोचा। जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं आज की तारीख में, वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी होगा। मेरे ऊपर कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये मुझे अंदाजा नहीं है अभी तक, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा इस बात को सुनने के बाद, इस रिकॉर्डिंग को, कि आज की तारीख में देश की मीडिया हो या देश में रहने वाला कोई भी इंसान, उसमें इतना गुर्दा नहीं है, इतना दम नहीं है कि इतनी बड़ा झूठ जो कहा गया है देश को, वो सबको बता सके। क्योंकि देश का माहौल ही कुछ ऐसा है। पत्रकारों को मार दिया गया, बहुत कुछ हुआ। और आप लोगों ने कुछ खुलासों को आज की तारीख में एंटरटेनमेंट ले लिया है। अगर आप लोग एकता नहीं दिखाएंगे तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो सेना के नहीं होए वो आपके भी नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। गारंटी है इस बात की। अभी आप लोगों की इच्छा है देश में एकता करनी है या पार्टी भक्ति करनी है, ये आप लोग देखिए। आप लोगों का भविष्य है, आप लोगों के बच्चों का भविष्य है। एक देश में एक सोच बना दी गई है कि जो बीजेपी का नहीं हुआ वो इंडिया का नहीं है, वो देशद्रोही है। असली में देशद्रोही कौन है आज साबित हो जाएगा। गारंटी करता हूं आज साबित हो जाएगा। और अपना दिल थाम के बैठिए। जिनका दिल कमजोर है वो मेरा लाइव छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों की रातों की नींद हराम होने वाली है आज से, गारंटी है। और उनकी तो जरूर होने वाली है जिनकी आवाज आप सुनोगे। मैं आशा करता हूं कि इस मोड़ पे देश हमारा साथ दे नहीं दे, हमें ये पता नहीं। और ये इतिहास बताता है कि जिन्होंने भी आज तक देश के लिए कुछ किया हो, देश ने उस टाइम उसका साथ नहीं दिया। उसके जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। हमें किसी तरह का डर नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। जिस तरह पुलवामा में मारे गए फौजी, जिस तरह उड़ी अटैक हुआ, मैंने वर्दी बचपन से देखी है। मैं देश के जो वर्दी है उससे कनेक्ट करता हूं। मैंने बचपन से अपने पिताजी को वर्दी में देखा है। आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनसे वाकई में पूछता कि आप लोगों ने इनके लिए जंग क्यों लड़ी है। समझ में नहीं आई बात। खैर, एक बार ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से। कुछ लोगों को सुनाई नहीं देगा, कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है, कुछ लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए, आज 1 तारीख है, क्या हुआ खुलासे का, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। खुलासे बहुत किए हैं मैंने, आरबीआई से लेके, चंदन तस्करी से लेके, एनपीए से लेके, नीरव मोदी से लेके, पिछले ईवीएम से लेके, और आज जो आप सुनने वाले हो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप लोगों में दम नहीं है। आप लोग आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि किस तरह की आवाम आप लोग बन चुके हो आज की तारीख में। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, एक अलग तरह का आपने सेटअप कर दिया नैरेटिव। देश की मीडिया को आज मैं झूठा साबित कर दूंगा। और मैं इंतजार कर रहा था जब हमारे चहेते जो है विंग कमांडर अभिनंदन जब बॉर्डर क्रॉस कर दें तब मैं ये बात बताऊं। क्योंकि जो मैं आप जो सुनने वाले हो अगर मैं इसको पहले रिलीज कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे। ये गारंटी है, नहीं आ सकते थे। किसी और देश को झूठा साबित करके आप सच नहीं हो सकते। मेरा देश सत्य पे खड़ा है और सत्य की बात करेगा। गीता में यही लिखा है, और जो गीता में लिखा है मैं वही पालन कर रहा हूं। मैं जो आपके मैनिफेस्टोज में लिखा है मैं उसको पालन नहीं करता। तो पहला मैं सुनाता हूं आपको, 2 बारी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 लोगों की आवाज है, 2 की आप आवाज पहचानते हैं और एक महिला है। और जहां तक हम पहुंच सकते हैं आप लोग नहीं पहुंच सकते, आप लोगों की पकड़ नहीं है। तो अगर हम लोग जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं,
हम देश में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, अपने देश के लिए कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा। और जितने भी बीजेपी के भक्त हैं, मैं साबित कर दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हारी सारी भक्ति निकल जाएगी आज, सारी। अगर तुम सेना के साथ हो और देश के साथ हो तो तुम देशवासी हो, नहीं तो तुम ही सबसे बड़े गद्दार हो, तुम ही सबसे बड़े देशद्रोही हो। ये सुन लेना और ये ऑडियो सुनना ध्यान से। पहले वाला ऑडियो भी तुम्हारे नेता चैलेंज नहीं कर पाए थे मुझे, और ये वाला ऑडियो भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है, ध्यान रखना है मेरी बात का। 18 मिनट का मैंने वीडियो डाल दिया, जिनके लिए मैं डाल रहा हूँ, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये चीज़ अगर इस देश में होती तो इस देश में इनका क्या हशर होता घंटे भर में, वो आपको अंदाजा भी नहीं है। ओके, लिसन टू दिस नाउ। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है, और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है विधि। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए, ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। उनकी भावनाओं के अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो है कमजोर होते हैं। एक दो से कुछ भी नहीं होगा। पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, ये काम करते हैं कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर थोड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करा और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है अमित जी? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित जी। वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गया, खौफ बैठ गए, और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं अमित जी। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। अभी भी बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं फर्जी है, जो भी है। एक काम करिए, जिनकी आवाज़ें हैं वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। आप लोग जो यहाँ लिख रहे हैं फर्जी हैं, ये है, वो है, पक्का है, फेक है, आप लोगों की औकात नहीं है कोई। आप लोगों की कोई औकात नहीं है। आप एक 100 गज की ज़मीन के टुकड़े में बैठे हैं और कुछ नहीं है। ये आवाज़ पुलवामा से लेके और उड़ी तक किसने कराया है, ये सबूत है। समझ में आ गई बात? ओपन चैलेंज करता हूं आपके नेताओं को, इसको गलत साबित करके दिखा दे, 18 मिनट की पूरी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। ठीक है ना? जो सेना को मरवा सकते हैं वो आपका क्या करेंगे?
सुन लीजिए एक बारी और, सुन लीजिए, भक्ति सारी निकाल देंगे आपकी। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए। पहला वर्ड क्या बोलते हैं साहब? देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है। सुनते रहिए, आप लोग सुनते कम है इसलिए सीखते नहीं है, इसलिए देश को बेच खाए हैं आप लोग, ठीक है? युद्ध कराने की जरूरत नहीं। आपके कहने से युद्ध नहीं होता है विजय। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करेंगे? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। उनकी भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हम तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो है कमजोर होते हैं। एक दो से कुछ भी नहीं होगा, उरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं, कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर बड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान मरेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आप जंगों का कोई इंतजाम करें और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर आप राजनीति करें। बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है मुझे? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है मुझे, वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया है और क्या? डर बैठ गए, खौफ बैठ गए और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं मुझे। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। आपकी मीडिया को और आप लोगों को डाउट था मगर किसी के पास सबूत नहीं था। क्या होता है, अजम्पशंस पे काम नहीं होता है दुनिया में। यू नीड टू गिव अ सॉलिड प्रूफ एंड इफ यू वांट टू चैलेंज द प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मीडिया ट्रायल नहीं होता है हमारा। आई डोंट बिलीव इन मीडिया ट्रायल। ओके, पुलवामा और उड़ी सेटअप है, ठीक है? देश की वर्दी से बढ़िया तुम्हारे नेता का कुर्ता पजामा या धोती नहीं हो सकती। अगर मैं चाहता ना तो ये रिकॉर्डिंग पे मुझे मुंह मांगी कीमत मिल सकती थी, मुंह मांगी कीमत मिलती। मगर देश को हम बेचते नहीं है तुम्हारे नेताओं की तरह, या तुम जैसे जो देशभक्त बैठे हैं फर्जी। हम नहीं बेच सकते। 500 करोड़, 1000 करोड़, जो मेरी जबान खुलती है इनको झक मार के देना पड़ेगा। मगर नहीं, जो पहले भी पैसा आया था वो अभी बटेगा, देख लेना 2 दिन में। समझ में आ गई बात? एमकेडी के लेवल से टकराओ मत, बचपना मत दिखाओ। हम जब कर रहे हैं ना काम, देश हित में कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के हित में कर रहे हैं। 13 तारीख को जब पुलवामा हुआ था, 13 तारीख की औरत बोल रही है
और 14 तारीख को हुआ था, ठीक है ना। मेरे पीछे बहुत मीडिया पड़ेगी, वर्ल्ड न्यूज़ थी, पाकिस्तान मीडिया ही पड़ेगी, मगर मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगा जो गीता में लिखा है। जो तुम्हारा नेता बोलता है उस रास्ते पे मेरे को चलने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। और मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोगों में इतना दम नहीं है देश में बैठ के कि इनके खिलाफ बोल सको। समझ में आ गई? तुम्हारी देशभक्ति सारी निकाल देंगे 1 मिनट में। फौजी के बेटे हैं, फौजी की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिविल पॉपुलेशन नहीं है हम, वी आर पॉपुलेशन विच वर बॉर्न एंड बॉट अप अराउंड यूनिफॉर्म्स, ओके। अगर हिम्मत है ना तुम लोगों में, गुर्दा है, तो कल रोड पे निकल जाओ और पूछो और बोलो इन लोगों को कि अभी डांडिया को चैलेंज करें। बोलो इन लोगों को, बड़े बड़े नेता बनते हैं ना ये, बोलो उन लोगों को अभी डांडिया को चैलेंज करें। मैं इनको गलत साबित करता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट्स में। क्या बात कर रहे हो तुम लोगों में भेजा नहीं है। और एक और बात बता देता हूँ मैं, जो भी आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स ने किया है उसका श्रेय बीजेपी मत ले। 48 आवर्स का टाइम दे रहा हूं मैं। जितने भी होर्डिंग लगा रखे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम से, और आप लोग जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे होर्डिंग उतर जाने चाहिए इंडिया में से। और पूरी मीडिया को मैं एक बात बता रहा हूं, जितनी भी मीडिया पड़ी है, अगर तुमने बवंडर फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे बता देता हूं, ऊपर टॉप नॉच जो 4-5 बैठे ना एंकर, तुम लोगों को भी नंगा करके मैं खड़ा कर दूंगा, नंगा करके। है तुम किससे बात करते हो, तुम कहां बात करते हो, ये सब मेरी जानकारी में है, सब चीज। और देश हित में मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और कुछ भी उल्टा सीधा चीज ट्राई मत करना, कुछ भी, क्योंकि मेरे अलावा 8 जने ऐसे हैं जिनके पास ये सब सामान है और वो सच्चे देशभक्त हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, 2 सरदार भी हैं, 1 सिख भी है। याद रखना, डोंट प्ले एनी गेम्स विद अस। जो तुम ये गेम खेल रहे हो ना, ये मत करना। और आज की तारीख में इंडिया में वॉर की इतनी हैबिट नहीं है। जिस देश में मैं रहता हूँ ना, ये हरदम जंग में रहता है। हमें पता है जंग क्या होती है, हमें सिखाओ मत, बचपन से देखते आ रहे हैं। और कल के छोकरे जो यहाँ पे आके बकवास करते हैं ना, करो मत, तुम्हारी भलाई इसी में। तुम्हारा जो भविष्य है उसी को हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे भविष्य को, जो तुम्हारे माँ बाप ने इतना तुम्हें बड़ा किया, और तुम लोग ऐसी भक्ति कर रहे हो, अंधभक्ति। नेता है, नौकरी करता है, तुम्हारा नौकर है। अगर वो घर में चोरी कर रहा है ना, तो उसके जूते पड़ने चाहिए। जो सेना को नहीं हुए, 12-13 तारीख बोली ना ये औरत कि 12-13 तारीख तक अगर आप पैसे पहुंचा दोगे तो काम हो जाएगा। हुआ ना काम 14 तारीख को? आवाज है ना, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? सारी भक्ति निकाल देंगे तुम लोगों की, कंप्लीट भक्ति। जो सच्चा देशभक्त होगा ना, वो सेना के साथ होगा। जो फर्जी देशभक्त होगा ना, वो अपनी पार्टी के साथ होगा। तुम सेना के नहीं हुए, तुम देश के भी नहीं हो। तुम्हारा नेता भी सेना का नहीं है, तुम भी सेना के साथ नहीं हो। सब बकवास है। और इसीलिए मैं रुका हुआ था जब तक विंग कमांडर अभिनंदन अपने घर वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे पता था अब इसको लपकेगा पाकिस्तान। लपकने दो, जो सच है वो बाहर आने दो। डॉजियर पे डॉजियर, डॉजियर पे डॉजियर लगा रखे हैं। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या सब लोगों को? बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? होश में आ जाओ, ठीक है ना। नहीं तो पूरी 18 मिनट की फिल्म, पूरी 18 मिनट की फिल्म रिलीज कर दूंगा मैं, जिसमें ऐसी बात है फट जाएगी धरती। समझ में आ गई बात? मेरे को ऑफर करना या मेरे पे धमकी देना, या किसी भी मीडिया पर्सन या कोई भी नेता, हिम्मत भी मत करना, हिम्मत भी मत करना, ठीक है। आई नो द ट्रुथ एंड आई विल प्रेजेंट द ट्रुथ टू एवरीबडी इन माई नेशन, दैट वॉक द ट्रुथ, डोंट वॉक ऑन द लाइज, ओके। एक बारी और सुनना है, सुन लीजिए। सबसे पहले इंसानियत आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? देश, उसके बाद धर्म। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को चेंज नहीं करिएगा। पहले इंसानियत, फिर देश और फिर धर्म। डोंट चेंज दिस ऑर्डर,
This is the way India was established, and that's the way India is going to move. Period. सुन लीजिए एक बारी और, कम सुनते हैं आप लोग। देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है और हम मानते भी हैं चुनाव के लिए युद्ध कराने की जरूरत है। आपके कहने से चुनाव के लिए युद्ध करवाने की जरूरत है। सुनते रहिए। युद्ध नहीं होता है अभी। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, उनकी भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा। उड़ी किया था कुछ भी नहीं। देश के जवानों को शहीद कराना है, उड़ी किया था कुछ नहीं। सुनते रहिए। अभी चुनाव है, देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, एक काम करते हैं, कश्मीर में, कश्मीर के आसपास बल्कि जम्मू श्रीनगर बड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करो और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर आप राजनीति करें। इतने बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है मुझे? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है अमित। वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया और क्या? डर बैठ गए, खौफ बैठ गए, और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं मुझे। ईवीएम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना। क्या बोलती है लेडी? ईवीएम था ना आपके पास, सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना। सुनते रहिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान मरेंगे। वैसे भी फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देते हैं, 150 जवान मरेंगे वैसे भी। आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के। अब और क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होगा, हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, मेरा काम था आप लोगों को बताना। आप लोगों का काम है आपस में बहस करना, एक दूसरे के सर फोड़ना, मगर कभी भी सलूशन पे नहीं आना, समाधान पे नहीं आना। टीवी डिबेट्स देखिए आप लोग, कुत्ते बिल्लियों का डांस देखिए आप लोग, जो कुत्ते भौंकते हैं टीवी में वो आप लोगों को पसंद है, वो देखिए आप लोग। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है कि मैं ऐसी ऑडियो क्लिप चला दूं, ठीक है ना। आई नो द ट्रुथ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लड़की कौन है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आइसक्रीम खाइए, कोन खाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? और अभी भी आप लोगों की अगर बुद्धि में नहीं घुसती है बात, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भविष्य कुछ भी बचा है देश में। नहीं, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। बिकॉज इफ दे कैन यूज द आर्मी फॉर देयर पॉलिटिक्स, they are using you every day. Understand? किसानों की समस्या हो, चाहे बलात्कार की समस्या हो, चाहे कोई समस्या हो, कोई समस्या खत्म नहीं होगी। दूसरी बात बता देता हूं,
4 या 5 या 6 तारीख, मेरे पीछे मत लगा करो, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। जिस तरह आप लोग डिमांड करते हो ना क्या हुआ खुलासे का, आई एम नॉट योर सर्वेंट, यू डोंट पे मी, यू डोंट पे माई बिल्स, ओके। अगला नंबर कांग्रेस का है। नेक्स्ट इज कांग्रेस ऑन माई फायरिंग लाइन, सो गेट प्रिपेयर्ड कांग्रेस। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एंड यू बोथ हैव टू रैप अप। मैंने पहले भी कहा था साहब जी आपको, अपना रिजिग्नेशन दे दीजिए, नहीं तो मैं पूरी फिल्म उतार के नंगा खड़ा कर दूंगा बीच में, क्योंकि मेरे देश से बड़ा ना तो आप हो ना आपकी पार्टी है, कोई नहीं है। मेरे देश में सबसे पहले किसान, शिक्षक और जवान आएगा, कोई नेता नहीं आएगा, कोई नेतागिरी नहीं आएगी और कोई पार्टी नहीं आएगी। ये अपने भेजे में उतार लीजिए एक ही बारी में, बेटर यही है। फिर बता रहा हूं, कोई धमकियां मेरे पे काम नहीं करती, मुझे खरीदने की कोशिश मत करना, मैं बिकाऊ नहीं हूं। जिस तरह देश में 100 में से 99 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान का नारा लगता है झूठा, हम उस नारे के पीछे नहीं खड़े। मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। मुझे पता है आप लोगों का बहुत पैसा है, 500 1000 करोड़ आप ऐसे ही दे देंगे, पर मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि मेरा देश है तो मैं हूं, ठीक है ना। और देश होए तो आप हो, मेरी सेना है तो मेरा देश है। आपका कोई लेना देना नहीं है, आप नौकर है 5 साल के लिए। समझ में आ गई बात। अगला वीडियो पूरी फिल्म रिलीज कर देगा। 24 घंटे 48 घंटे में सारे पोस्टर जो लगाए हैं इस पार्टी ने, ये श्रेय लेने के लिए आर्मी का, सारे पोस्टर निकल जाने चाहिए, सारे के सारे। और बीजेपी आईटी सेल को आप लोग डिसमेंटल कर दीजिए, बंद करिए बीजेपी आईटी सेल को, शट इट ऑफ इन नेक्स्ट 48 आवर्स। पहले भी मैंने वार्निंग दी थी, मैंने कहा था अगर आप नहीं करेंगे मैं ट्रेलर रिलीज कर दूंगा। मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ, कम इन द लाइन। देश चलेगा डिसिप्लिन से, देश चलेगा लॉ पे, दादागिरी गुंडागर्दी पे नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, और इसी को बोलते हैं भारत माता की जय और जय हिंद। एंड वेलकम बैक विंग कमांडर अभिनंदन। सल्यूट टू यू सर।